जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज करते हैं मेंस लेवल की डीआई, वो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस पर ट्रेन बेस वाली डीआई करते हैं। बहुत ही शानदार डीआई है, एसबीआई पीओ लेवल की, या फिर कह सकते हैं पीओ लेवल के एग्जाम की डीआई है। ठीक है, तो ये रही आपकी डीआई। ठीक है, तो ये दे रखा है डाटा। ओके, देर आर 5 ट्रेन्स runs between the PQRSTU A, B, train A, B, C और D and the following radar graph represent the length। ओके, ये जो रडार ग्राफ है ये उनकी लेंथ को डिनोट करता है। रडार ग्राफ जो है ये इनकी लेंथ को डिनोट करता है। तो अगर मैं इसको आपको जूम करके बताऊं तो देखो देखो, रडार ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, बाहर से पढ़ते हैं ना कि अंदर से। अगर अंदर से पढ़ेंगे तो थोड़ी इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। बाहर से पढ़ते हैं, ये जो आउटर लाइन है ना, ये बिल्कुल आउट वाली, ये है 480। इसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 छोड़ के जो आ रही है ये वाली है 400 की लाइन। फिर इसके बाद 1 2 3 छोड़ के वापस जो आ रही है वो 320 की लाइन है। 1 2 3 छोड़ के वापस 240, और इनके बीच का गैप जो है वो आ रहा है 400 से 480। यानी अगर ये 400 है तो ये 420 होगा, 440, 450, हर एक लाइन 20-20 की है। ठीक है, तो ए वाली वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, देखो ये वाली, ये वाला जो ऑरेंज कलर का जो दे रखा है ये वाली इनकी वैल्यू है। तो ऑरेंज कलर की वैल्यू मुझे कहाँ पे दिख रही है इसमें, देखो 480, ये निकल गया 400, ये हो गई 420, और ये हो गया अपना 240। तो ए की जो लेंथ है वो है 240। ठीक है, ए की जो लेंथ है ना वो हो गई 240। लेट मी चेंज द पेन। ए की जो लेंथ है वो हो गई अपने पास 240। इसी तरीके से हम बी की देख लेते हैं, बी की देखते हैं। देखो बी की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये गई, ये वाली लेंथ किसकी थी, थर्ड वाली 320 की। 320 से 1 और 20, 20 और 20, यानी 320 से वापस जाएंगे 300, और ये हो जाएगी अपना 280। 280 की ये वाली लेंथ होगी, बी वाली क्या होगी, 280 की ये वाली लेंथ होगी। सिमिलरली ये तो अपने पास डायरेक्ट दे रखी है 480। रडार ग्राफ को बाहर से पढ़ना रहता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हो गई अपने पास वैल्यू कितनी, 400 की, और 400 से 1 2 नीचे है, यानी 400 से 380, 360। डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 360, और ई की वैल्यू सिमिलरली मेरे को डायरेक्ट दे रखी है, वो है किसकी, इस लाइन पे है, ये कौन सी लाइन है, 400 की। ठीक है, सो ई की वैल्यू आ गई मेरे पास 400। ठीक है, सो इंडिविजुअली मेरे पास इन सब की लेंथ आ गई है। क्या आ गई है, लेंथ, ए बी सी डी एंड ई। क्या लेंथ आ गई है मेरे पास इनकी, 240, 240, 280, 480 आ गई सी की, 360 इसकी, और 400 इसकी। ध्यान दीजिएगा ये मीटर में है। ठीक है, मीटर में है। उसके बाद दे रखा है इसके अंदर, देर आर 4 स्टेशन पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, 4 स्टेशन है। पी से स्टार्ट हो रहा है और यू से, जिसके अंदर क्यू आर एस टी यू भी है। ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। ओके, देखो पी और क्यू की इंडिविजुअल डिस्टेंस अपने पास दे रखी है। तो पी और क्यू की डिस्टेंस अपने पास कितनी आ रही है, देखो पहले तो इसमें यहाँ पे देखो, एक के बीच में गैप कितना है, 750 से 800 के बीच में, 1 2 3 4 लाइनों के गैप है, यानी 750। एक लाइन 10 की है, 760, 70, 80, 90, 100, एक लाइन 10 की है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 850, यानी ये तो हो जाएगी 800, सॉरी हाँ 840 हो जाएगी ये। और ये वाली कितनी हो जाएगी अपने पास, क्यू से आर वाली 550, 60, 70, 570 ये हो जाएगी। ये वाली आर एस वाली कितनी हो जाएगी यहाँ से, 650, 60, 70, 80, 680, 680 आर एस की हो जाएगी बीच की। ठीक है, 720 इसकी नज़र आ रही है मेरे को,
और इसकी दिख रही है मेरे को 650 से 640, 640 ये हो गई। सो मेरे पास इंडिविजुअली इनकी स्पीड भी आ गई। क्या आ गई है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये है P Q R S T एंड U। P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 840, 570, 680। S से इसकी वैल्यू है 720 और इसकी वैल्यू है अपने पास 640। ठीक है, 840, 570, 680 और ये वैल्यू है मेरे पास 720 और ये वाली वैल्यू है मेरे पास 640। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। ये जो है देखो, द फॉलोइंग डोनट ग्राफ भी दे रखा है, रिप्रेजेंट द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अपने को, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, देखो टोटल जो वैल्यू है 540 है, यानी 360 डिग्री की वैल्यू मेरे को दे रखी है 540। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 9 चौक 36, 9 पंच बदल 9 छिंग 54, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 1 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 36 को 18, 18 तिया 54, ये आ जाएगी मेरे पास 54, 20 तिया 60, 10 तिया 30, 15 तिया 45। ठीक है, और 42 यानी 21 तिया 63, 6 आ जाएगी मेरे पास 24 तिया 72, 60 यानी 30 तिया 90 और यहाँ पे आ जाएगा 24 वाला तो 12 तिया 12 मन 24 बातिया 36, 14 तिया 42 और ये लास्ट वाली जो अपने पास आ जाएगी 16 तिया 48। ये जो स्पीड है सारी किलोमीटर में, बात ध्यान देने लायक है, सारी स्पीड्स अपने पास आ गई है वो है किलोमीटर में। ठीक है, कितनी आई है, V1 V2 54, 60 एंड 30, 45, 30, 45, 63, 72, 63, 72, 90, 36, 90, 36, 42 एंड 48। ये अपने पास सारी डिस्टेंस आ गई जो कि है किसमें, किलोमीटर में। ये जो सारी डिस्टेंस है ये भी किसमें है, किलोमीटर में। बस ये जो है ये जो है अपने पास वो है अपने पास इसमें मीटर में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखो ये नीचे नोट एक और दे रखा है, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होगा उसमें लेंथ जो है ट्रेन की वो नेग्लिजिबल रहेगी, यानी लेंथ जो है उसकी नहीं गिननी है। अज्यूम दैट देयर आर नो अदर वे टू गो स्टेशन और अदर इन वे गो टू P टू यू मस्ट क्रॉस द, ओके ये यूँ कह रहा है कि अगर P से मेरे को U जाना है ना तो और कोई भी रास्ता नहीं है, ना तो इधर से है ना इधर से है, QRST से होके ही मेरे को U तक जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बोल रहा है। सो क्वेश्चन है अपने सामने, सारे डाटा अपन ने फिगर आउट कर लिया इसके अंदर से। अब देखते हैं क्वेश्चन। आप ये जो है एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे डाटा का। ठीक है, स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होवे बार बार पीछे जाने में। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए एक बार डाटा। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रेन कोई एक्स है, ट्रेन एक्स है अपने पास, ट्रेन एक्स है जिसकी लेंथ जो है वो एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, यानी ट्रेन ए का जो लेंथ है एंड द अनोदर ट्रेन वाई, इन दोनों का जो एवरेज है वो एक्स की लेंथ के बराबर है। समझ में आया, समझ में आया। एक बार वो करते हैं, ट्रेन एक्स कोई है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है
वो कितनी है, एवरेज लेंथ है किसके बराबर, ए के, यानी ए की लेंथ प्लस वाई की लेंथ का जो एवरेज है वो एक्स की लेंथ के बराबर है, एक्स की लेंथ के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या डाटा निकल के आया कि ए प्लस वाई इज इक्वल टू 2x और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए की लेंथ मेरे पास है 240, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गई एक इक्वेशन। अब ये कह रहा है अनदर ट्रेन यू, मतलब ये जो कह रहा है द ट्रेन एक्स हुज लेंथ इज एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ ए एंड अनदर ट्रेन वाई कैन क्रॉस, यानी एक्स ट्रेन की ही बात कर रहा है। ये जो एक्स ट्रेन है ना वो एक पोल को क्रॉस कर सकती है 18 सेकेंड में। अगर कोई ट्रेन जो है, अगर कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है ना, कोई ट्रेन जो है किसी पोल को क्रॉस करती है तो वो अपनी डिस्टेंस के बराबर, जो अपनी जो लंबाई होती है, जो अपनी लेंथ होती है उसके बराबर डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि कोई अगर पोल है, अगर उसको कोई ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रही है तो वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो मतलब लेंथ के बराबर अगर डिस्टेंस कवर कर रही है तो डिस्टेंस जो है, मैं उसकी लेंथ अपन ने एक्स मानी थी, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, एक्स जो है उसकी लेंथ है और 18 सेकंड में वो उसको पार कर रही है। तो यहाँ पे मेरे पास में वी एक्स, यानी ये मेरे पास आ जाएगी ट्रेन एक्स की स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स, ठीक है। क्योंकि एक्स जो है देखो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस जो कि मेरे पास है एक्स, इतनी दूरी तय करेगी और टाइम जो है मेरे पास 18 सेकंड। तो यहाँ से मेरे पास में क्या निकल के आया है, एक्स बराबर 18 वी एक्स, मैं एक्स की जगह 18 वी एक्स लिख सकता हूँ। नेक्स्ट में देखते हैं इट कैन क्रॉस ट्रेन डी कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन डी की लेंथ देखो, पहले ट्रेन डी की लेंथ देखो। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। ट्रेन डी की लेंथ जो है वो है अपने पास 360 और ये क्रॉस करती है तो उसकी दूरी, दोनों की दूरियां, दोनों की लेंथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू V7 की स्पीड से। कौन आ रहा है, V7 की स्पीड से आ रहा है अपना D। V7 की स्पीड कितनी है मेरे पास, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मैं मीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेता हूँ। 18 पंजे 90, 5 को 25, यानी ये आ रही है कितने की स्पीड से, 25 प्लस Vx की स्पीड से आ रहा है और उसको लगता है टाइम कितना, 16.25। इसको फर्दर आगे मैं सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, 360 प्लस एक्स बराबर, यहाँ पे 25 नहीं है, 5 है, 2 है, बस 2 ही है, ठीक है। अगर मैं 25 को 16.2 से करता हूँ, 25 दूनी 50, 0, 5, 25 छंग 150, 55, 5, 5, 25 से कम 25 और 40। तो यहाँ पे 405 प्लस 16.2 वी एक्स, एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 वी एक्स, तो मैं लिख देता हूँ 360 प्लस 18 वी एक्स बराबर 405 प्लस 16.2 वी एक्स। ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 16.2 यानी 8 और 1.8 वी एक्स बराबर 360, 40 और 5 यानी 45। इसको मैं काट देता हूँ, ये नीचे 10, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो वी एक्स की मेरे पास वैल्यू आ गई है 25 मीटर पर सेकंड। वी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है जो कि किसकी है, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स अपने पास आ गई है। अब देख लो, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन वी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है, यानी मेरे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर वी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है, देखो वी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है कितनी, 25, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 18 इंटू वी एक्स, यानी 18 इंटू 25, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ 25 आटी 220, 25 से कम 25 और यहाँ पे आ जाएगी 450, इसकी लेंथ आ जाएगी मीटर। ये आ गई लेंथ,
ट्रेन एक्स, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स। अब अगर मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स आ गई तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 450 यानी 900, 900 इधर चला जाएगा, 900 में से 240 चला जाएगा, यानी 900 गया, 800 गया, और 760 या 660, y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 660, y इज इक्वल टू मीटर। इसकी लेंथ आ गई मेरे पास, ट्रेन y की मेरे पास लेंथ आ गई। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय y with the speed of v1 to cross a platform। ओके, क्रॉस अ प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है, प्लस 240, इसका v1 की स्पीड कितनी है 54, 54 को 5/18 से गुणा करता हूँ, 5 दिया 15 की स्पीड से 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, अ मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ विद द स्पीड ऑफ 12, 54 तो इसकी थी ही, और सेम डायरेक्शन में आदमी भी जा रहा है तो 12 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 42, और ये हो जाएगा 5/18, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। तो ये 660 बटा 42 इंटू 5 इंटू 18, काट दो इसको, देखो ये बन रहा है 600 700 600 700 800, और यहाँ पे बन रहा है 900, 900/15 का रेशियो निकालना है, 660 इंटू 18/42 इंटू 5, 15×75, 15×6 = 90, ये 60, ये कट गया, 6 कम 6 6 कम 6। अब कौन क्या कट रहा है, और कट रहा है क्या, कुछ गलत काटा क्या, 15 ही है नीचे, तो इसको काटता हूँ मैं, 6×18, 6×7 42, तो इसको इधर पहुँचा देता हूँ, 7×5 33 रेशियो 33, ये आई है अपने पास रेशियो। क्या है क्या कहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, नन ऑफ दिस विल बी आंसर। 33.33, क्या ये तो नहीं मिल रहा है डी वाला, 11 नहीं नहीं नहीं, अगर यहाँ पे भी ये, या तो यहाँ पे 11 होता और यहाँ पे 35 नहीं होता, या तो यहाँ पे भी 33, नहीं नहीं सही है बिल्कुल, 35/33, नन ऑफ दिस विल बी आंसर, 35/33 जो है वो अपना आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रेन बी स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन आर टूवर्ड्स यू, देखो आर और यू के बीच का देखो, आर ठीक है, एस, एस से टी, और टी से जाना है यू, जो कि कितना है 680, और कितना है 772, 720, और ये है 640, 12 किलोमीटर है, तो अपने को ट्रेन की लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है टूवर्ड्स ट्रेन यू, ट्रेन बी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रेन बी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है इस साइड में, और ट्रेन ई जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जो है वो 3 बजे स्टार्ट होती है, 3 PM पे चलती है, ये जो है वो 6 PM पे स्टार्ट होती है। इसकी जो स्पीड है वो है V8, V8 की स्पीड से ये चलते हैं, कितने की स्पीड से, V8 यानी कि 36 की स्पीड से ये चलती है, और ये चलती है अपने कितने की स्पीड से, V4, V4 कितना है 45 की स्पीड से, ये चलती है 45 की स्पीड से, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब ये कह रहा है टूवर्ड्स यू, ट्रेन ई स्टार्टेड टूवर्ड्स पी की साइड में जा रही है, मतलब कि यहाँ से क्यू भी है और यहाँ से पी भी है, जो कि ये कितना 840 और 570, ये हो गया। और अब ये कह रहा है अगर ये 3 बजे निकली है, पहली बात तो मेरे को ये दिख रही है, अगर ये 3 बजे निकली है और ये 6 बजे निकली है, मतलब कि ये 3 घंटे पहले निकल गई बी वाली ट्रेन, तो 36 की स्पीड से 3 घंटे में 6×3 = 18, 1 3 3 9 1 10, 108 तो ये चल गई होगी,
यहाँ पे कहीं 108, ये तो पहुँच गई। अब इन तीनों को ऐड करो, देखें ये कहाँ पे मिलेगी। देखो एक बार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द ट्रेन स्टॉप्स पी पे जाके आधे घंटे का रेस्ट लेती है आफ्टर रीचिंग ट्रेन पी, ठीक है, देन स्टार्टेड पोर्ट स्टेशन। देखो बी जो है वो इधर से इधर चल रही है, आर से यू की तरफ, और ई जो है वो यू से पी की तरफ जाना चाहती है। अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे बीच में, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो मिलने का इनका टाइम है, इसके बाद का टाइम बताइए जब ये ट्रेन ई जो है यहाँ पे मिल गए, मान लो ट्रेन बी और ई का मिलन यहाँ पे हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ट्रेन ई जो है वो यहाँ से पी तक जाएगी और पी से वापस यू तक के जाने का टाइम बताओ, अप्रॉक्सीमेट टाइम बताओ कितनी बजे तक वो वहाँ पे जाएगी या फिर कितने घंटे उसको लगेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो 108 तो इसमें से ख़त्म हो गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी बची है टोटल बताओ। 600, 700, 8, 9, 10, 11, 12, 7 और 6 1300, या फिर 6 और 6 1200 और 7 8 1900, 1900 और 2000 2040। 2040 में से 108 तो ख़त्म हो गई, तो बची कितनी 2 3, यहाँ पे बची 2, यहाँ पे बची 3 जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे कितनी बचेगी 2 3, और यहाँ पे बचेगा 10 में से 9 जाएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये 1932 बची, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी बची 1932 बची, और इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है 36 और 45, यानी 6 5 11 का 1 हासिल 1, 4 5 7 और 8 81 81। इससे काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 दूनी 18, 1 3, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 4 2, 9 चौक 36, 36 के बाद 4 5 6 6 0, 9 छंग 54, 9 छंग 54, वापिस 6 9 छंग 54, वापिस एक बार काटो कितना आ रहा है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20 21, 3 4, 9 तिया 27, 4 5 7, 9 8 72, 73 74 75 76, 4 6, 9 5 45, 23.5 घंटे इनको लगेंगे यहाँ पे मिलने में। अब ये पूछ रहा है, ये यहाँ पे तो 23.5 घंटे में मिल गई, 23.5 घंटे ये चल गई, 23.5 घंटे में ये यहाँ पे मिल गई। अब ये यहाँ से ट्रेन ई इधर चल रही है, ट्रेन ई यहाँ से चल रही है चल रही है चल रही है, यहाँ तक आ गई, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन। तो ट्रेन ई जो है अब यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ से ये ट्रेन ई इधर चल रही है चल रही है चल रही है, ये यहाँ पे पी पे आ गई, यहाँ पे इसने आधे घंटे तक रुकी है और वापस ये इधर चल पड़ी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। तो ओवरऑल डिस्टेंस देखो, पूरी डिस्टेंस देखो, देख यहाँ से यहाँ तक तो इसको 23 घंटे लगे, ये तो खत्म हो गई पिक्चर। अब यहाँ से काउंट करो, पूरी डिस्टेंस निकालो, उसमें से मैं 23 पॉइंट ये जो है 23 पॉइंट ये जो है वो घटा देंगे, जितना टाइम इसको यहाँ से लगा वो घटा देंगे, तो अपने को यहाँ से 700 यहाँ से जो चली है वो वाली ट्रेन की अपने पास जो है टाइम आ जाएगा। तो टोटल जो दूरी है वो अपने पास कितनी हो रही है देखो, 800 और 700 1500, 1500 और 600 2100, 2100 और 6 27 28 29 30 31 3200, 3200 और मेरे पास है 3200 3300 3370 और 3400 3450। टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 3450 है। और कितने की स्पीड से चल रही है ये 3450 की स्पीड में, 3450 की स्पीड ये 2 बार कवर कर रही है। देखो ये यहाँ से जाएगी इधर, मैं पूरी डिस्टेंस ले रहा हूँ ना कि यहाँ से लूँगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं यहाँ से पूरी डिस्टेंस लूँगा ये और फिर वापस इधर पूरा, तो ये 2 बार कवर हो रही है 3450 की डिस्टेंस, क्योंकि मैं इसमें से फिर ये वाला जो एरिया ना ये वाला घटा देंगे, ये इतना सा जो बच रहा है ये वाला एरिया 23.85 घंटे जिसमें लगे वो घटा देंगे हम। तो पूरा एरिया इसने 2 बार कवर किया, कितने की स्पीड से 45 की स्पीड से, तो इसको कितना टाइम लगा वो देखते हैं। तो
5, ये कितना हो रहा है एक तरीके से 3000, 6900 बटा 45। ठीक है, ये तो इसको यहाँ पे लगा, तो इसको 3 से काटते हैं। 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2300। 2300 बटा 15, 15 से काटते हैं इसको। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 से ही कटेगा। 5 6 7 8 और 15 गुण 75, 75 के बाद 5 बटेगा, 15 तिया 45, वापिस 5 बचेगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45 ऐसे चलता रहेगा। 153.33 घंटे इसको टोटल लगे इतना टाइम करने में। तो ये जो घंटे इसको लगे हैं भाई साहब, ये जो इसको घंटे लगे हैं 153.33, इसमें से अगर मैं ये वाला टाइम घटा देता हूँ, ये वाला जो कि लगा है कितना 23.85, तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 8, 12 में से 4 ये, और यहाँ से भी 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब बहुत सारे जल्दी जल्दी में 129 आंसर लगा देंगे, लेकिन अपन यहाँ पे भूल जाते हैं कि आधे घंटे जो है ट्रेन पी पे रेस्ट भी किया था, तो वो रेस्ट किया हुआ 0.5 आवर्स भी इसमें जोड़ देंगे। तो 8, 5 और 4 9, 9 2 1, 129.98 जो कि अप्रोक्सीमेट जाता है पास में 130 घंटे के। तो 130 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पूरी डिस्टेंस हमने ली, ई को हमने यहाँ से नहीं गिन के, ई को हमने यहाँ से गिना, वो पूरी डिस्टेंस पी तक यहाँ तक आया, यहाँ पे आधे घंटे रुका, फिर यहाँ से वापस चला और यू यहाँ ई यहाँ तक आ गया वापस। तो इसने पूरी डिस्टेंस को 2 बार कवर किया। उससे पहले हमने इसका ये वाला टाइम निकाल लिया था कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें 23 पॉइंट इतने घंटे में मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको इसमें से टोटल में से घटा दिया, तो अपने पास ये वाला घंटा आ गया, और इसके अंदर अपन ने ये वाला जो टाइम था ये और जोड़ दिया, तो इसको इतना टाइम लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन हुड्स लेंथ इज फोर्थ लोएस्ट। फोर्थ लोएस्ट देखो, यानी ये कुल मिला के बात कर रहा है सेकंड हाईएस्ट की, जो कि है ई की, कितनी है 400 मीटर, इसकी बात कर रहा है। कैन क्रॉस द ट्रेन सी, यानी 400 प्लस ट्रेन सी की लेंथ कितनी है 480, 480 इन 44 सेकेंड्स। तो मेरे पास इनकी स्पीड आ जाएगी, देखो V1 की स्पीड से ये चल रहा है, V1 की स्पीड से C आ रहा है, यानी 54 की स्पीड से। तो मैं इसको 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी 15 प्लस VE की स्पीड, ई की स्पीड अपने पास नहीं है ना, तो ये हो जाएगी 880/44 बराबर 15 प्लस VE, और ये कट जाएगा 2 बार, और ई की स्पीड मेरे पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मेरे पास ई की स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द ई की स्पीड के बराबर है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ई टू क्रॉस, ई यानी 400, और ट्रेन ए कितनी है, ट्रेन ए कितनी है 240 बटा कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ V3, यानी ये तो कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस जो हो गई मेरे पास 400, 500, 600, 640 हो गई, और 5 प्लस कौन सी स्पीड है V3 की स्पीड है, V3 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चेंज। तो 6 तिया 18, 6 पंजे 30, पाँचों को 25/3, 5 तिया 15 और 25 यानी 40/3, ये स्पीड बनेगी, और ये बनेगा 16, 16 तिया 48 सेकेंड। 48 सेकेंड विल बी आंसर, क्योंकि वो ए को क्रॉस कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो ट्रेन ए जो है फ्रॉम स्टेशन P टू S की बात हो रही है, P Q R और S, P से इसकी दूरी कितनी है 840, 570, 680, ये हो गई टोटल इसकी दूरी। ठीक है, ये जो है वो कवर कर रही है कितने टाइम में, देखो इसको, टूवर्ड्स ट्रेन ए स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन P, यहाँ से ए चल रही है, ठीक है, इस तरफ विद द स्पीड ऑफ V1 की अपने पास क्या है वैल्यू, V1 की वैल्यू है मेरे पास 54,
ठीक है, किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर में रहने दो। ये चल रही है 54 की स्पीड से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अपने पास एक और ट्रेन कौन सी है, V1 की स्पीड से। एट द सेम टाइम डी स्टार्टेड फ्रॉम एस, डी जो है वो यहाँ से चल रहा है कितने की स्पीड से, टूवर्ड्स द पी विद द स्पीड ऑफ V9, V9 यानी 42 की स्पीड से, 42 की स्पीड से ये इधर चल रहा है, ठीक है। आफ्टर 4 आवर्स ट्रेन ए डिक्रीज इट्स स्पीड बाय 6 किलोमीटर एंड द डी इंक्रीज किया है और डी ने डिक्रीज किया है। देखो 4 घंटे के बाद ए ने तो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर से बढ़ा ली है और डी ने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर से कम कर ली है। तो क्या इनकी स्पीड के ऊपर, इनकी रिलेटिव स्पीड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये क्लू वाली लाइन थी। देखो 6 मीटर बढ़ा दिया और 6 मीटर ही घटा दिया, तो इनकी रिलेटिव स्पीड तो वही रहेगी ना, कहाँ कुछ फर्क पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं आएगा। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये P से मान लो टोटल S है, P से मान लो टोटल S है, कितना है 8 और 5 13, 8 और 5 13, 6 7 8 9 1900 1900 1900 2050 2050 प्लस 40 यानी ये हो रही है मेरे पास 2090 की वैल्यू। ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से 2090 है टोटल, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है इफ द बोथ द ट्रेन्स आर रिटर्न बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन रीचिंग देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन फाइंड द टाइम आफ्टर विद बोथ द ट्रेन विल मीट ईच अदर फॉर द सेकंड टाइम। अब देखो इसको समझो, ध्यान से समझना, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ट्रेन डी यहाँ से चली, ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, ठीक है, और ये 42 की स्पीड से ट्रेन ए यहाँ से चल रही है और डी यहाँ से चल रही है, ये 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 यहाँ से चल रही है, और यहाँ पे आके ये मिल गई, ठीक है, यहाँ पे आके ये मिल गई। अब यहाँ पे आने के बाद ये वापस इधर चलेगी डी, ठीक है, ध्यान से देखना डी और समझते जाना, ठीक है। अब डी वापस मिल गई, अब इधर चल रही है डी, ये डी चलती जा रही है, ठीक है, ये डी वाली यहाँ पे आ गई और ए वाली जो है वो इधर चल रही है, ठीक है, एस तक, ये ए यहाँ पे आ गई। पहली बार तो ये मिल गए, इनका फर्स्ट मीटअप तो ये हो गया, ठीक है। तो एक बार तो दूरी ये कवर हो गई, देखो एक बार तो दूरी ये रेड वाली जो है ना ये कवर कर ली इन दोनों ने, पूरी की पूरी दूरी ये कवर कर ली, ठीक है। दूसरी बार जो है दूरी ये वाली कवर हो गई, ये वाली कवर हो गई मिलने के बाद, ठीक है। अब तीसरी बार जो दूरी कवर करेंगे ये, अब ये डी वापस इधर से लौट के यूँ आएगा, डी वापस इधर से लौट के यू की तरफ आएगा, किस तरफ आएगा, यू की तरफ आएगा, ये इधर वापस चला, ये इधर वापस चला, इधर वापस चला, इधर वापस चला, और ये भी इधर वापस चला, ए यहाँ पे चला और यहाँ पे ये मिल गए। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो इन्होंने टोटल जो 2090 की दूरी थी वो कितनी बार कवर करी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 बार इन्होंने पूरी की पूरी 2090 की दूरी कवर करी। तो 2090 की दूरी 3 बार कवर करने में इनकी रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो 54 + 42 यानी 96 की स्पीड से इनको कितना टाइम लगेगा, 2090 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से काटता हूँ 16, 2 से काटता हूँ 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 16 से काटता हूँ इसको 16 छंग 96, 16 6 जा 96, 4 और 4 8, 16 पंजे 80 और 5/16। दिस विल बी द आंसर, जो कि रहा ए ऑप्शन। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अभी आपको समझ में आया होगा। 65 + 5/16, दिस विल बी द आंसर। इसने 3 बार ये और ये 2090 की दूरी को 3 बार कवर किया, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया और जहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रहे हैं, और इनकी जो दूरी थी, वो बार बार जो घट रही थी, जो इनकी स्पीड थी बढ़ रही थी घट रही थी, उनसे इनकी रिलेटिव स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, 54 और इसकी स्पीड कितनी थी 42, तो ए ने तो उसकी इंक्रीज़ कर दी 6 से, इनका अभी कितना है टोटल 96 है, इसने 6 से इंक्रीज़ कर दी, यानी इसने कर दी 60 और इसने कर दी अपनी कितनी
42 से 4 और जाने दो तो ये 46। इन दोनों का कितना आ रहा है? सॉरी 46 क्या कर दी यार, 36, तो 6 और 9, 96 इसकी भी स्पीड आ रही है, 96 स्पीड भी। ठीक है, सो ये थी बहुत ही शानदार DI टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। आई होप कि आपको ये DI पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।